बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, अगर आप नस्ट 2025 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि उसमें मैंने आपको बताया था कि सीरीज 1 का एडमिशन ओपन हो चुके हैं, अभी भी ऑन है। सीरीज 1 के एडमिशन जो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, और नस में इस बार पॉलिसीज में कुछ चेंजिंग की हैं, वो भी मैं इस बार वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और दूसरी बात ये कि क्या मेडिकल वाले नस में जा सकते हैं, क्या इंजीनियरिंग वाले नस में जा सकते हैं। ऑब्वियसली वो तो जा ही सकते हैं। मेडिकल वालों को डाउट होता है कि हम जा सकते हैं कि नहीं। क्या कंप्यूटर साइंस वाले नस में जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। और एक बात और कि जो बच्चे 2023-22 या 21-24 को लेके नस के पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा धमाका है कि नस ने इस बार अटैक किया है और इस बार नस ने पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया है। और ये एक अच्छा खासा 440 वाट का झटका होगा आपको कि नस ने जो है वो अपनी पूरा पैटर्न जो है वो चेंज किया है। तो चलते हैं स्क्रीन पर जाके देखते हैं कि नस ने ऐसा क्या किया है, क्या कमाल कर दिया है, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। चलें जी, ये मैंने एक फाइल निकाली है जो कि नस की वेबसाइट पर है। आप जाके यहाँ से देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या कहता है कि सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन एनईटी, यानी कौन से सब्जेक्ट में कौन सा आपके पास जो है वो सब्जेक्ट होगा। इंजीनियरिंग वालों के लिए कौन से, मैथ्स वालों के लिए कौन से। आगे चलते हैं। सर, पहली बात क्या कहता है? पहली बात ये कहता है कि प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट कौन से होते हैं, जो ये बताना चाह रहा है। हमें भी पता है, लेकिन उन्होंने पहले क्लियर किया कि प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट कौन से हैं, जो कि मैथ्स जिन्होंने पढ़ी हो, फिजिक्स पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, ये प्री इंजीनियरिंग वाले कहलाते हैं। ये इनको प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप कहा जाता है। प्री मेडिकल का ग्रुप जिसमें बायोलॉजी हो, जिसमें फिजिक्स हो, जिसमें केमिस्ट्री हो, ये आपके पास मेडिकल ग्रुप कहा जाता है। और आईसीएस ग्रुप में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। चलें जी, अब सबसे पहले अगर आप नस्ट में इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहते हो तो सबसे पहला पैटर्न एनईटी इंजीनियरिंग। अब एनईटी इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं, मेडिकल वाले भी जा सकते हैं और आईसीएस वाले भी जा सकते हैं और इक्विवेलेंट यानी दूसरे डिपार्टमेंट वो भी जा सकते हैं। राइट, ओके। अब पैटर्न में चेंजिंग क्या आई है कि मैथमेटिक्स के 50% वेटेज है, फिजिक्स का 30% वेटेज है और इंग्लिश का 20% वेटेज है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेडिकल का बच्चा है वो बायो का टेस्ट इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए नहीं देगा। एक बात याद रखना, अगेन रिपीटिंग, कि जो बच्चा मेडिकल साइड से आ रहा है वो अगर किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है तो वो बच्चा बायो का टेस्ट नहीं देगा बल्कि मैथमेटिक्स का टेस्ट देगा। और 100% 50% मैथमेटिक्स का मतलब है 100 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के। आप बायो का टेस्ट नहीं देंगे, आप मैथ का टेस्ट देंगे। एक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। The test is candidate for checking admission in all engineering, सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में और सारे कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के किसी प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो इसका मतलब आपने बायोलॉजी का टेस्ट नहीं देना, आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट देना है, भले आपने मेडिकल में पढ़ा हो। ठीक है, आपने भले जो है वो कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हो, लेकिन आपने इसमें से बायो गई और इसमें से केमिस्ट्री गई, इसमें से कंप्यूटर साइंस भी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात को समझ में आती है। बात आगे क्या कहता है, जरा इसको और देख लेते हैं। कहता है कि सच अ कैंडिडेट कैन द बीएस इंफॉर्मेटिक्स ऑल्सो अप्लाई फॉर बीएस इंफॉर्मेटिक्स, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री एंड बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम विदाउट पेमेंट एनी एडिशनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फी एंड अपियरिंग इन सेपरेट नेट। ये लोग
जितने भी इंजीनियरिंग साइड का टेस्ट देंगे ये बच्चे इन बीएस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी जा सकते हैं, बीएस मैथमेटिक्स में भी जा सकते हैं, बीएस फिजिक्स में भी जा सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं, बीएस फूड साइंस में भी जा सकते, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। इन सब की एक ही तरह का टेस्ट होगा, ये जो ऊपर लिख रखा है। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आपने कहां जाना है इसमें से देख लें, और अगर आप मेडिकल के बच्चे हैं तो आपको धड़ाम से एक झटका लगेगा कि जनाब ये क्या हुआ हमारे साथ, लेकिन ये हो गया आपके साथ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात इसमें और हो गई है कि सब्जेक्ट भी तो कम हो गया, केमिस्ट्री भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या आगे कुछ कहता है, कैंडिडेट ऑफ द प्री मेडिकल ग्रुप इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। वो कैंडिडेट जो कि प्री मेडिकल ग्रुप के हैं और वो इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं, आपने मेडिकल किया है और आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं, विदाउट टेकिंग एडिशनल मैथ एग्जाम। ठीक है, एडिशनल मैथ एग्जाम किसे कहते हैं? कुछ बच्चे होते हैं कि 2 साल क्या करते हैं कि मेडिकल पढ़ते हैं और उसके बाद अगले 6 महीने में एक मैथ का पेपर देते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर दोनों का मिला के। ये बोर्ड की पॉलिसी होती है कि आप मैथ का पेपर देंगे तो आप प्री इंजीनियरिंग में कहलाएंगे, वो होगा एडिशनल मैथमेटिक्स का पेपर। अगर आप मैथमेटिक्स में हैं और 2 साल के बाद आप दोबारा एक मेडिकल बायोलॉजी का पेपर दे देते हैं, यानी जूलॉजी बॉटनी का पेपर दे देते हैं आप, तो आप चले जाएंगे एडिशनल बायो का जो है वो पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप मेडिकल ग्रुप के हैं और आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम ये ऊपर लिखे हुए ना, आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और आपने मैथ का पेपर नहीं दिया, आप तब भी जा सकते हैं। लेकिन ये देखें क्या कह रहा है, ये तब भी जा सकते हैं। हाउएवर इट इज मैंडेटरी टू क्लियर condensed mathematics course of 8 weeks offered by NUST prior to admission. Detail of the condensed course will be updated due to course of time. अच्छा जी, एक बात कि आपने पहली बात, जो मेडिकल का बच्चा है अगर वो इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहता है तो सबसे पहला झटका उसको ये है कि उसने बायो का पेपर नहीं देना, उसने मैथमेटिक्स का पेपर देना है। एक बात। दूसरी बात, जो बच्चा मेडिकल का है और वो इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहता है, उसका एडमिशन हो गया, उसके बाद आपको 8 वीक्स का एक नस्ट कोर्स ऑफर करेगा। उस कोर्स को आपने लाजमी क्लियर करना है। ठीक है, अदरवाइज वो आपको लटका देंगे। एक बात याद रखना, ठीक है सर, ये कोर्स कहां आएगा? ये उसकी वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा और वो फिर बाद में पूरी वो आपको चीजें बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आप सिंपल, आपको क्या करना है कि आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है और आप जो है वो मैथमेटिक्स के जरिए आप वहां पे जा सकते हैं। एक बात क्लियर हुई, यहां पर बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट ऑफ द प्री मेडिकल ग्रुप, अगेन प्री मेडिकल ग्रुप की बात आ गई। ठीक है, आप अगर प्री मेडिकल के हैं, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्लाइंग फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटिंग प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर फील्ड के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं और आप प्री मेडिकल के हैं। पहले बात हुई थी कि अगर आप प्री मेडिकल के हैं और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर अब दूसरी बात हुई है कि अगर प्री मेडिकल के हैं और आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो भी आप विदाउट टेकिंग एडिशनल मैथ एग्जाम, यानी आपको कोई मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं देना और आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं, बशर्त यह है कि आपको मैथ का पेपर क्लियर करना होगा, जो कोर्स क्लियर करना होगा जो वो वेबसाइट पर डालेंगे। यहां तक क्लियर हुई? आगे बढ़ो। कैंडिडेट हैविंग एचएससी इन इक्विवेलेंट विथ मैथमेटिक्स, यानी वो बच्चे जिन्होंने अपना इंटर मैथमेटिक्स में किया है। अब बात आ गई किसकी, कि आप मैथमेटिक्स की बात आ गई। अप्लाइंग फॉर कंप्यूटिंग प्रोग्राम, ठीक है, कि अगर वो कंप्यूटिंग प्रोग्राम में जाना चाह सकते हैं तो वो जा सकते हैं और वो एनईटी इंजीनियरिंग का पेपर ही देंगे। बात समझ आ गई? अब एक बात मैं आपको आसान से लफ्जों में बताऊं, बेटा मेरी बात सुन लो। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो या आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके 100 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे, 50 और 30% आपको जो है वो क्या मिलेगा, मैं ऊपर जाता हूं,
यहां देखें, आपको 50% क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे, 30% आपको फिजिक्स मिलेगा और 20% आपको इंग्लिश मिलेगा। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, दोबारा रिपीट करूं, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में, आप इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपका जो एंट्री टेस्ट होगा उसमें 50% मैथमेटिक्स होगी, 30% फिजिक्स होगी और 20% जो है वो आपके पास इंग्लिश होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आपको कोई एडिशनल मैथ का पेपर नहीं देना। हाँ, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और अगर आपने इंजीनियरिंग साइड या कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो नस्ट आपके एडमिशन के बाद 8 वीक्स का एक कोर्स अपलोड करेगी, मैथमेटिक्स का कोर्स होगा जो कि वो अपलोड करेगी, और उस अपलोड करने के बाद आपने उसे पढ़ना है और उसे क्लियर करना है, अदरवाइज वो आपको लटका देंगे। लटका देंगे का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और आप कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में जाना चाहते हो, तो वही ऊपर वाला जो टेस्ट है कि मैथमेटिक्स के 50% क्वेश्चन, फिजिक्स के 30% क्वेश्चन, इंग्लिश के 20% क्वेश्चन, यही इसी के साथ आप अप्लाई कर सकते हो कि उसमें मैथ वाले बच्चे यानी इंजीनियरिंग वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सर, एनईटी अप्लाइड साइंसेज में अगर आप जाना चाहते हो, ठीक हो गया, आपने कहां जाना है? अप्लाइड साइंसेज में जाना है। अगर आप मेडिकल ग्रुप के बच्चे हो या इक्विवेलेंट हो, ठीक है, मेडिकल वालों के लिए स्पेशल एक और चांस है, यहां आपका अच्छा चांस मिलेगा। अगर आप मेडिकल के बच्चे हो और आप अप्लाइड साइंस में जाना चाहते हो, अप्लाइड साइंस पहले देख लो क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी, बीएस एनवायरनमेंट, बीएस एग्रीकल्चर, बीएस फूड साइंस, बीएस इंफॉर्मेटिक्स, बीएस केमिस्ट्री, ये अप्लाइड साइंसेज आ गई। ठीक है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और अगर आप अप्लाइड साइंस में जाना चाहते हो, तो बेटा इसमें आपका बायोलॉजी 50%, केमिस्ट्री 30% और इंग्लिश 20%। यहां पर फिजिक्स का खाता कैंसिल, खत्म, यहां फिजिक्स नहीं आने वाली। बात क्लियर हुई? अगर आप अप्लाइड मेडिकल के स्टूडेंट हो, अगर अप्लाइड साइंसेज में जाना चाहते हो, अप्लाइड साइंसेज में बीएस टेक्नोलॉजी है, बीएस एनवायरमेंटल साइंस है, बीएस एग्रीकल्चर है, बीएस फूड साइंस है और एंड टेक्नोलॉजी, बीएस इंफॉर्मेटिक्स है और बीएस केमिस्ट्री है। इसका मतलब यह है कि आपको 100 क्वेश्चन तकरीबन जो है वो आएंगे बायोलॉजी के, 30% क्वेश्चन आपके आएंगे केमिस्ट्री के, 30 और 20% आएंगे आपके इंग्लिश के। 30% से मुराद मेरा ख्याल 70 क्वेश्चन आपके आएंगे केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन आपके शायद बनेंगे इंग्लिश के। सर, यहां तक बात क्लियर हो गई? मेडिकल वालों सुन लो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो मैथ का टेस्ट देना पड़ेगा और मेडिकल फील्ड में जाना है तो अप्लाइड साइंस में जाना है तो फिर बायोलॉजी आपको ऑफर की जा रही है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप बिजनेस स्टडीज वाले हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस स्टडीज वाले हो और सोशल साइंस वाले हो, और अगर आप एचएसएससी की कॉम्बिनेशन में, यानी आपका एचएससी आपने कर रखा है और आप बिजनेस फील्ड में किसी में जाना चाहते हो, बिजनेस फील्ड में क्या है? बीबीए है, बीएस है और बीएस मास कम्युनिकेशन है, ठीक है, इसके अलावा बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बीएस साइकोलॉजी है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एलएलबी है, बीएस है, बीएस टूरिज्म है एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, बीएस इंग्लिश है। एक नई चीज, एक बात बताऊं, इस बार बीएस इंग्लिश भी मैदान में आ गई है, तो ये बात याद रखना कि नस्ट ने इस बार बीएस इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस करा दी है, लेकिन सिर्फ कोयटा कैंपस में। ये बात पहले बता दूं कि अगर आपने बीएस इंग्लिश का फॉर्म भरना है तो बीएस इंग्लिश सिर्फ कोयटा कैंपस में है, कराची में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। कोयटा कैंपस में जो इसका है उसके अंदर आपके पास जो है बीएस इंग्लिश मौजूद है। अब आपने जाना कैसे? आपकी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स होगी 50% और इंग्लिश होगी 50%, यानी 100 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, ठीक है, परसेंट नहीं, सॉरी, 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। इसमें फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिर्फ इंग्लिश है और साथ में क्या है आपके पास? क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है। क्लियर हुई बातें? दिमाग ने बात काम किया? आगे बढ़ो सर, अब आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, अगर आप कहां जाना चाहते हैं? नेचुरल साइंसेज में जाना चाहते हैं, ठीक है। नेचुरल साइंसेज में क्या होता है भाई? पहले ये तो पढ़ लें। नेचुरल साइंसेज का मतलब बीएस मैथमेटिक्स,
BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, ठीक है, ओके, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका ऊपर ही है। लेकिन इसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा? टेस्ट होगा सर आपको 50% क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके जो है वो किसके होंगे? इंग्लिश के होंगे। तो सर ये था आज की वीडियो का, जिसमें हमने पैटर्न को देख लिया और फॉलो कर लिया, समझ लिया कि पैटर्न क्या क्या आएगा। थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको अच्छी तरह वीडियो को प्रॉपरली देख लेना। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो जरूर पूछ लेना ताकि मैं इसको क्लियर करूं। मैंने पूरी की पूरी उनकी फाइल निकाल के आपके सामने रख दी है ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए कि जनाब क्या हम पूछना चाह रहे हैं, क्या हम बात करना चाह रहे हैं, क्या होने जा रहा है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।